हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंसेप्ट पर। पिछले दो लेक्चर अपन ने सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स करी, जो कि थी अपनी बबल सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट। आज अपन करेंगे अपनी लेक्चर नंबर 10, जो कि होने वाला है सिलेक्शन सॉर्ट के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं सिलेक्शन सॉर्ट। तो सिलेक्शन सॉर्ट होता क्या है, इसको समझते हैं पहले। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा, सिलेक्शन सिलेक्शन यहाँ पे सिलेक्शन का मतलब ये है कि मिनिमम एलिमेंट सिलेक्ट कर तू। सिंपल सा मतलब है, तू मिनिमम एलिमेंट सिलेक्ट कर और उसकी जो एक्चुअल पोजीशन है, जो ट्रू पोजीशन होगी जो सॉर्टेड एरे में, वहां तेरे को प्लेस करना है। सिंपल यही है पूरा सिलेक्शन सॉर्ट। मिनिमम एलिमेंट सिलेक्ट कर, उसको अपनी एक्चुअल जो सॉर्टेड पोजीशन है उस पर प्लेस कर। चलो इसको देखते हैं अपन एक एग्जाम्पल के साथ। ठीक है। तो अपना ये एरे है 5 3 1 2 4। ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉर्ट, इसका जो एक्चुअल आंसर कितना होगा, सॉर्टेड एरे क्या होगा, 1 2 3 4 और 5। ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये अपनी जीरो बेस इंडेक्सिंग होती है। तो 1 जो अपना मिनिमम एलिमेंट है, उसकी एक्चुअल पोजीशन क्या है, 0। और यहाँ पे कौन सी पोजीशन है, 2। तो अपन को क्या करना है, जो मिनिमम एलिमेंट है उसको इसकी एक्चुअल पोजीशन प्लेस करना है। तो अपन क्या करेंगे, अपन ने इस एरे से स्टार्ट किया। चलो 5 3 1 2 4। ठीक है। ठीक है। ये i इक्वल टू 0 पे यहाँ था। अब यहाँ पे अपन अज्यूम करके चलते हैं जो अपना i इक्वल टू 0 पे अभी के लिए मिनिमम एलिमेंट है। ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं मिन इंडेक्स बनाऊंगा, जहाँ पे मैं इंडेक्स स्टोर करूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम एलिमेंट अभी कौन से पे है, 0 इंडेक्स पे। ठीक है, ये मान लिया अपन ने। अपन क्या करेंगे, हर एक इटरेशन में उस मिनिमम एलिमेंट को कंपेयर करेंगे। ठीक है। अब मैं i इक्वल टू 1 पे गया तो यहाँ पे क्या है, 3। क्या 3 लेस देन 5 है, जो कि कंडीशन करेक्ट है कि अपना मिनिमम इंडेक्स क्या है, 0। 0 मतलब एरे ऑफ 0 कितना है, 5। 3 लेस देन 5 है, करेक्ट है। तो यहाँ पे मिन इंडेक्स जो होगा अपना अपडेट हो जाएगा। मिन इंडेक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, क्योंकि 3 जो है 1th इंडेक्स पे। ठीक है। इसी तरह जब i इक्वल टू 2 होगा, i इक्वल टू 2 होगा, तो अब 1 शुड बी लेस देन एरे ऑफ मिन इंडेक्स, जो कि अपनी 1, जो कि क्या है 1 इज लेस देन 3। कंडीशन करेक्ट है, कंडीशन करेक्ट है। यहाँ पे अपना मेन इंडेक्स वापस से अपडेट हो जाएगा। मेन इंडेक्स हो गया यहाँ पे अपना 2। ठीक है। अब i इक्वल टू 3 पे चले अपन। i इक्वल टू 3 पे क्या है, 2। क्या 1 लेस देन 2 है, नहीं। तो यहाँ पे कोई अपडेशन नहीं होगा। फिर i इक्वल टू 4 पे गए अपन, क्या 1 लेस देन 4 है, नहीं, जो कि नहीं है। तो यहाँ पे भी कोई अपडेशन नहीं हो। इसका मतलब क्या, पहले इटरेशन में अपन को मिनिमम एलिमेंट मिल गया। जैसे अपन को इस इटरेशन के बाद मिनिमम एलिमेंट मिला, अपन क्या करेंगे, उसको जो अपनी जिस इंडेक्स से अपन स्टार्ट किया था उस इंडेक्स से और मिनिमम इंडेक्स से स्वैप कर देंगे। अब अपन स्टार्ट 0 इंडेक्स से कंपेरिजन चालू किया था, तो 0 को मेन इंडेक्स के साथ स्वैप कर देंगे। इतना ही करना है, स्वैप एरे 0 एरे ऑफ मेन इंडेक्स। तो पहले इटरेशन के बाद आफ्टर इटरेशन 1, जो अपना एरे दिखेगा कुछ इस टाइप से 1। ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, 5 यहाँ पे चला गया था। ठीक है, नहीं सॉरी, 1 3 5 2 और 4। ठीक है। ये होगा अपना मिनिमम एलिमेंट पहले इटरेशन के बाद। ठीक है। अब आई को दूसरा इटरेशन, सेकेंड इटरेशन करेंगे अपन i इक्वल टू 1 से। अब यहाँ अज्यूम करते हैं अपन के अपना जो मिनिमम एलिमेंट है वो फर्स्ट इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे 1 डाल दूंगा। ठीक है। ठीक है। अब ये कंपेयर करेंगे अपन i इक्वल टू 2 से। अब यहाँ पे देखना, क्या 5 जो है क्या वो लेस देन 3 है, नहीं है ना। तो अपन नेक्स्ट इंडेक्स पे जाएंगे। फिर i इक्वल टू 3 हुआ, क्या 2 लेस देन 3 है, जो कि कंडीशन अपनी करेक्ट है। कंडीशन करेक्ट है तो अपन क्या करेंगे, अपनी मिनिमम इंडेक्स की वैल्यू अपडेट करके कर देंगे 3। ठीक है। अब जब i इक्वल टू 4 होगा तो अपना मिनिमम एलिमेंट क्या है अभी, 2। क्या 2 लेस देन 4 है, नहीं, कंडीशन फॉल्स। तो यहाँ पे अपना मिनिमम इंडेक्स क्या हो गया अभी, 3। तो अपन क्या करेंगे, जो एरे ऑफ 1 को स्वैप कर देंगे एरे ऑफ 3। ठीक है। ठीक है। तो ये अपन कर देंगे यहाँ पे स्वैप। तो अपना स्वैप करने के बाद एरे क्या होगा, 1 2 5 3 4। ये अपना, अब यहाँ तक तो i इक्वल टू 1 तक तो अपना एरे हो गया सॉर्टेड। अब सेम चीज़ करेंगे अपन i इक्वल टू 3 के लिए। i इक्वल टू 3 के लिए मैंने मान लिया कि मेरा मिनिमम इंडेक्स क्या है, सॉरी i इक्वल टू 2, मिनिमम इंडेक्स पड़ा है मेरा i इक्वल टू 2 पे। ठीक है। तो स्टार्ट करूँगा मैं अपनी इटरेशन i इक्वल टू 3 से। ठीक है। मैंने 3 को कंपेयर किया, क्या 3 लेस देन 5 है, बिल्कुल सही है, कंडीशन करेक्ट। तो अपन ने क्या किया, मेन इंडेक्स को अपन ने अपडेट करके कर दिया 3। ठीक है। फिर सेम अब i इक्वल टू 4 पे कंपेरिजन चलेगा, क्या 4 लेस देन 3 है, नहीं, कंडीशन फॉल्स।
तो अपना मिनिमम एलिमेंट मिनिमम इंडेक्स तो वही रहेगा। तो अपन क्या करेंगे यहाँ वापस से स्वैप ऑफ एरे 2 कॉमा एरे 3, अपन यहाँ पे करेंगे स्वैप, ठीक है। तो अब थर्ड इटरेशन के बाद अपना एरे कुछ इस टाइप से दिखेगा 1 2 3 5 और 4, ठीक है। ये अपना थर्ड इटरेशन के बाद अब फोर्थ इटरेशन में अपने होगी आई इक्वल टू 3। अब यहाँ पे भी अपन को मिनिमम एलिमेंट प्लेस करना है, क्योंकि यहाँ तक तो अभी तक अपने सारे मिनिमम एलिमेंट प्लेस हो चुके हैं। तो आई इक्वल टू 3, ठीक है। तो कंपेयर करेंगे अपन, ये चलेंगे अपन आई इक्वल टू 4 से कंपेयर करेंगे, उसके यहाँ पे अपना मीन इंडेक्स क्या हो जाएगा, मीन इंडेक्स हो गया 3। तो कंपेयर करेंगे क्या 4 लेस देन 5 है, जो कि कंडीशन करेक्ट है। तो अपना मीन इंडेक्स अपडेट हो गया, क्या हो जाएगा 3 मीन इंडेक्स अपडेट हो गया 3। अब यहाँ पे एरे अपना हो गया खत्म। तो अपन क्या करेंगे लास्ट में, क्या वही चीज़ स्वैपिंग कर देंगे, स्वैप कर देंगे अपना एरे ऑफ 3 टू एरे ऑफ 4, ठीक है। तो फोर्थ इटरेशन के बाद अपना एरे कुछ इस टाइप से दिखेगा 1 2 3 4 5, जो कि अभी तक यहाँ तक तो सॉर्टेड है। अब यहाँ पर अपन चेक तो यहीं तक करेंगे ना, क्योंकि अपन रूल लूप तो n-1 तक के लिए चलाएंगे, क्योंकि हमेशा अपन लास्ट उसके नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेरिजन स्टार्ट करें जब ऑलरेडी वो n-1 पे पहुंच चुका है, n-1 इंडेक्स पे पहुंच चुका है। इसका मतलब क्या है, लास्ट इंडेक्स पे तो कोई एलिमेंट होगा ही नहीं, तो अपन अपने इटरेशन यहीं रोक देंगे। तो यही था इतना सा अपन का सिलेक्शन सॉर्ट, कुछ नहीं कर रहे हैं अपन, मिनिमम एलिमेंट फाइंड करेंगे, उसको जो उसके एक्चुअल पोजीशन पे रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। अब इसको देखिए, तो अपन पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद अपन कोड देखेंगे इसका एक बार, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जब आई इक्वल टू 0 थी तो अपन कितने कंपेरिजन कर रहे थे, आई इक्वल टू 0 पे अपन कितने कंपेरिजन कर रहे थे। यहाँ पे जब आई इक्वल टू 0 था तो अपन ने कितने 1 से 2 से 3 से 4 से सबसे कंपेयर किया, मतलब कितनी बार किया अपन n-1 कंपेरिजन किया, ठीक है। जब आई इक्वल टू 1 था तो कितनी बार किया अपन n-2, क्योंकि जो पहला एलिमेंट है वो तो ऑलरेडी अपनी एक्चुअल पोजीशन पहुंच चुका है मिनिमम एलिमेंट। इसी तरह आई इक्वल टू 3 पे अपन n-3 किया, फिर लास्ट में जब आई की वैल्यू n हुई, जब आई की वैल्यू n-1 हुई तो अपन n हुई सॉरी तो अपन ने n-1 हुई तो एक ही कंपेरिजन किया अपन, ठीक है। तो यहाँ पे जब टोटल कंपेरिजन कितना हुआ 1 + 2 + डॉट 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 n-1, तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला कितना होता है n + 1/2। यहाँ पे n की वैल्यू रिप्लेस कर देना n-1 से, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कितनी हुई बिग ऑफ n², वर्स्ट केस में, ठीक है, ये वर्स्ट केस में। तो अब स्पेस की बात करें, अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, तो अपन यहाँ पे एरे को स्वैपिंग ही तो कर रहे, अपन ने कुछ एडिशनल स्पेस तो यूज नहीं करी, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी इसकी बिग O ऑफ 1। अब इसमें बात करते हैं बेस्ट केस की। अब अपन ध्यान से देखें, अपन ने बबल सॉर्ट किया, उसमें भी बेस्ट केस था कि अगर वो ऑलरेडी सॉर्टेड है तो उसको एक भी बार कंपेरिजन करना नहीं पड़ा। इंसर्शन सॉर्ट में भी बेस्ट केस था, ठीक है, कि जैसे उसको सॉर्टेड एलिमेंट मिला उसने कंपेरिजन छोड़ दिया, मतलब जो लास्ट एलिमेंट था उससे अगर बड़ा है तो अपन कंपेयर कर ही नहीं रहे थे। तो इंसर्शन सॉर्ट की भी बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n थी, बट सिलेक्शन सॉर्ट की बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n² ही होगी। क्यों, ध्यान से देखो, अपन हर एलिमेंट के लिए मिनिमम इंडेक्स फाइंड कर रहे हैं ना, इसमें ऐसा तो है नहीं कि अपन प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाएंगे कि अपना मिनिमम एलिमेंट कहाँ होगा, इसलिए अपन को हर एलिमेंट के लिए मिनिमम इंडेक्स तो फाइंड करना ही पड़ेगा। तो यही था, इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n²। ज़्यादातर अपन सिलेक्शन सॉर्ट यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो अपन ने एल्गोरिथम देख ली, वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख ली, बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख ली, अपन करेंगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख ली। अब चलते हैं अपन सीधा अपने कोड एडिटर पे, सीधा इसका कोड देखते हैं, ठीक है। तो ये आ गया अपन गिग्स फॉर गिग्स पे। अब यहाँ पे गिग्स फॉर गिग्स पे आप सिलेक्शन सॉर्ट लिखोगे तो ये एक प्रॉब्लम खुलेगी, आपको इसको सोल्व करना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रहा है, इसका ड्राइवर कोड रीड करते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है, एक सॉल्यूशन क्लास बने, इसने सिलेक्शन सॉर्ट कॉल किया, ठीक है। यहाँ पे ये वाला फंक्शन इसने कॉल किया, ठीक है। अब सिलेक्शन सॉर्ट में अपन को ये वाला फंक्शन कॉल करना, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, यहाँ पे सिलेक्ट फंक्शन जो है, सिलेक्ट फंक्शन कॉल कर दूँ, एरे पास कर दूँ, nth एलिमेंट पास कर दूँ, ठीक है। अब वो क्यों वही करेंगे जो अपन ने ड्राई रन करके दिखा, अभी वो क्यों वही सारी प्रोसेस करेंगे। अपन अपना लूप चलेंगे फॉर इंट i इक्वल टू 0 से i लेस देन n-1 के लिए, n-1 के लिए क्यों, क्योंकि नेक्स्ट एलिमेंट पे कंपेरिजन तो होगा नहीं, इसलिए। अब दूसरा लूप चलेगा अपना इंट j इक्वल टू i+1, j शुड बी लेस देन n j++, ठीक है। अब यहाँ पे एक मिनिमम इंडेक्स लेना पड़ेगा अपन को, मिनिमम इंडेक्स स्टोर। तो यहाँ पे मैं एक मिन इंडेक्स ले लेता हूँ जो कि होगा अपना i, जो कि ठीक है i से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कंडीशन लाऊंगा, इफ एरे ऑफ j इज लेस देन
एरे ऑफ मिन इंडेक्स, इसका मतलब क्या है, मेरा जो अभी वाला एलिमेंट है वो मिनिमम इंडेक्स जो मैंने माना है उससे अगर छोटा है तो कुछ मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ अपना मिनिमम इंडेक्स को मैं अपडेट कर दूंगा जे के साथ, ठीक है। अब ये लूप खत्म होते ही अपने पास एक मिनिमम एलिमेंट मिल जाए, उसको कुछ नहीं करना, अपने स्वैप कर देंगे किसको, एरे ऑफ आई को, किससे, एरे ऑफ मिन इंडेक्स से, ठीक है। एरे ऑफ आई को अपने एरे ऑफ मिन इंडेक्स से कंपेयर किया। अब चलो इसको रन करते हैं, देखते हैं, ठीक है। ये अपना रन कर रहा है कोड, एक बार इसको सबमिट करके भी देख लेता, ठीक है। ये सारे टेस्ट केस में पास हो गए, ठीक है। तो इतना सा था अपना इंसर्शन सॉर्ट, ठीक है। तो बस यही था, अपन मिनिमम एलिमेंट फाइंड करेंगे और उसको उसके एक्चुअल पोजीशन पे रख देंगे, ठीक है, इतना सा था। तो अब जैसे कि तीनों सॉर्टिंग एल्गोरिथम तो मैंने पढ़ा ही दी है। अब जो मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट है अपन जब रिकर्शन करेंगे, रिकर्शन के बाद पढ़ाऊंगा जो, ताकि अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो ट्राई करना ये एल्गोरिथम्स खुद से लिखने की, खुद ड्राई रन करने की, जो जितना ज़्यादा ड्राई रन करोगे खुद से एल्गोरिथम्स उतनी अच्छी समझ में आएगी। तो आपको कभी भी एल्गोरिथम्स को याद करने की या फिर कोड को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप एक बार ड्राई रन करोगे तो आपको दिमाग में रह जाएगी, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ठीक है।